सोचिए, एक छोटा सा इन्फेक्शन और देखते ही देखते वो जानलेवा बन जाता है। आज हम इसी की बात करेंगे। एक ऐसी लड़ाई की कहानी जिसमें समय ही सबसे बड़ा दुश्मन है, और जानेंगे उस नई टेक्नोलॉजी के बारे में जो इस लड़ाई का पूरा खेल ही बदल रही है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक मामूली सा दिखने वाला इन्फेक्शन कब और कैसे जिंदगी और मौत की एक दौड़ में तब्दील हो जाता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है कि एक मामूली सी बीमारी अचानक हमारी जान पर बनाती है। चलिए इसी को समझते हैं। और इस पूरी पहेली का जवाब शायद हमारी आज की कहानी के इस छोटे से हीरो में छिपा है। हाँ, ये जो छोटा सा पैच दिख रहा है ना, ये एक मरीज की जान बचाने की कहानी में एक बहुत बहुत ही अहम किरदार निभाने वाला है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जगह है एक अस्पताल का इमरजेंसी डिपार्टमेंट, एक ऐसी जगह जहां घड़ी की हर एक टिक टिक कीमती होती है। तो यहां 81 साल के एक बुजुर्ग को लाया जाता है। उनकी शिकायत क्या थी? बस थोड़ी सी कमजोरी, ध्यान नहीं लग रहा था और वो थोड़े भ्रम में थे। सुनने में तो ये बहुत आम लगता है ना? पर यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। उन्हें पहले से डायबिटीज और हाइपरटेंशन की भी शिकायत थी, और बस इसी वजह से ये साधारण सी दिखने वाली हालत एक बहुत बड़ी पहेली बन जाती है। तो इससे पहले कि हम मरीज की कहानी में आगे बढ़ें, एक मिनट रुककर उस मेडिकल कंडीशन को समझना जरूरी है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। तो ये सेप्सिस आखिर है क्या भला? देखिए, समझने वाली बात यह है कि सेप्सिस खुद इन्फेक्शन नहीं है। नहीं, ये उस इन्फेक्शन के खिलाफ हमारे शरीर का एक, कह सकते हैं, एक ओवर रिएक्शन है। एक बहुत ही खतरनाक और बेकाबू रिएक्शन। हमारा अपना इम्यून सिस्टम, जिसका काम हमें बचाना है, वही हमारे ही ऑर्गन्स पर हमला करने लगता है। ये एक तरह से शरीर की अपने ही खिलाफ एक जंग है। तो सवाल यह है कि कुछ लोगों को इसका खतरा ज्यादा क्यों होता है? ज्यादा उम्र, डायबिटीज जैसी पुरानी बीमारियां, या फिर एक कमजोर इम्यून सिस्टम, ये सब बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हैं। और अगर हम अपनी कहानी के 81 साल के मरीज को देखें तो उनमें ये सारे ही रिस्क फैक्टर मौजूद थे। और जैसे ही डॉक्टरों को सेप्सिस का जरा सा भी शक होता है ना, तो बस समय के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो जाती है। हर एक सेकंड कीमती होता है। तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर्स इस चैलेंज से निपटते कैसे हैं। अब देखिए, इमरजेंसी रूम में डॉक्टरों के पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं होता, तो वो एक सीधी साधी चेकलिस्ट से शुरुआत करते हैं। वो बस कुछ खास चीजों की जांच करते हैं, और ये हैं वो 4 वार्निंग साइन। अगर किसी मरीज में इन्फेक्शन के साथ साथ इनमें से कोई भी 2 लक्षण दिख जाएं, जैसे कि हार्ट रेट का बहुत तेज होना, सांसों का तेज चलना, शरीर का तापमान या तो बहुत बढ़ जाना या बहुत घट जाना, या फिर मरीज का कंफ्यूज होना, तो समझ लीजिए कि सेप्सिस का अलार्म बज चुका है। और अलार्म बजते ही सेप्सिस 6 नाम का एक प्रोटोकॉल फौरन एक्टिवेट हो जाता है। ये 6 लाइफ सेविंग स्टेप्स हैं जिन्हें पहले 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा करना होता है। इसमें एंटीबायोटिक्स देना, ऑक्सीजन लगाना और फ्लूइड्स देना सब कुछ शामिल है। और मैं बता दूं, इन स्टेप्स को कितनी तेजी से लिया जाता है, इसी पर मरीज के बचने का चांस निर्भर करता है। तो चलिए अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर बनकर सामने आती है। और ये सिर्फ कोई डिवाइस नहीं है, ये है एक वर्चुअल वॉचर, एक वर्चुअल पहरेदार। तो इस मरीज को आईसीयू के बाहर मॉनिटर करने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। छाती पर जो ये पैच लगा है वो लगातार हार्ट रेट और सांस की गति को ट्रैक करता है, और जो दूसरा डिवाइस है वो ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल पर नजर रखता है। अब कमाल की बात यह है कि मरीज के शरीर से ये सारा डेटा रियल टाइम में 2 जगहों पर जाता है। एक तो सीधे वार्ड के नर्सिंग स्टेशन पर, और दूसरा एक रिमोट कमांड सेंटर में, जहां एक एक्सपर्ट टीम 24 घंटे नजर रखती है। ये एक तरह से डबल सेफ्टी नेट जैसा है। अच्छा, तो चलिए अब वापस चलते हैं अपने मरीज की कहानी पर। वो अस्पताल में भर्ती थे, 3 दिन बीत चुके थे और सबको लग रहा था कि अब सब ठीक है। लेकिन तभी कहानी में एक ड्रामाई मोड़ आता है। दोपहर के करीब 2:45 बजे दूर बैठे कमांड सेंटर की टीम ने अचानक कुछ देखा। मरीज का ऑक्सीजन लेवल खतरनाक तरीके से गिरकर 78% पर आ गया था। मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पर एक लाल अलर्ट फ्लैश होने लगा। टीम ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की, फौरन वार्ड स्टाफ को फोन किया और मरीज को तुरंत ऑक्सीजन थेरेपी दी गई। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी, संकट अभी टला नहीं था। ठीक 2 घंटे बाद एक और अलार्म बजा। आप ग्राफ पर देखिए, मरीज की हार्ट रेट में ये जो जबरदस्त उछाल आया है वो सीधे 178 बीट्स पर मिनट तक पहुंच गई थी।
एक बार फिर रिमोट कमांड सेंटर ने फौरन एक्शन लिया। डॉक्टरों को अलर्ट किया गया और दवा देकर मरीज की हार्ट रेट को कंट्रोल किया गया। तो इस सब का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि इस टेक्नोलॉजी की बदौलत समय पर चेतावनी मिलने से दोनों बड़े संकटों को बढ़ने से पहले ही रोक लिया गया। और सबसे बड़ी बात, मरीज को आईसीयू में ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और 7वें दिन वो पूरी तरह ठीक होकर अपने घर चले गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मरीज की नहीं है। ये हमें एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हमारी बढ़ती उम्र की आबादी की देखभाल में टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल हो सकता है। हमें यह समझना होगा कि बुजुर्गों में सिर्फ सेप्सिस जैसी शारीरिक कमजोरी ही नहीं होती, उनके सामने मानसिक और सामाजिक चुनौतियां भी होती हैं। सोचिए, रिटायरमेंट के बाद सामाजिक जिंदगी का कम हो जाना, अपनों को खोने का गम, अकेलापन, ये सब चीजें उनके मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा असर डालती हैं। तो हमें उनकी देखभाल के इन दोनों ही पहलुओं पर ध्यान देना होगा। हाँ, ये टेक्नोलॉजी क्रांतिकारी जरूर है, लेकिन इसको हर जगह लागू करना इतना आसान भी नहीं है। इसके सामने कई चैलेंज हैं, जैसे इसकी कीमत, डेटा की सिक्योरिटी, कभी-कभी आने वाले झूठे अलार्म और सबसे जरूरी, स्टाफ को इसकी पूरी ट्रेनिंग देना। इन सभी रुकावटों को हमें पार करना होगा। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। टेक्नोलॉजी हमें बहुत सारा डेटा दे सकती है, लेकिन असली चुनौती ये है कि हम ये कैसे पक्का करें कि ये सारा डेटा हमें सिर्फ मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह और ज़्यादा हमदर्दी और असरदार तरीके से देखभाल करने में मदद करे।